नमस्कार, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय इंडिया लाइंस को लेकर है। पंजाब में लगातार इंडिया लाइंस को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर पंजाब की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, इस पर आज विशेष चर्चा रहेगी। और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद बीते समय सामने आए, लेकिन ऐसे में अब इस गठबंधन के दौरान श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी ने इस पर सरकार को घेरते हुए, कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है और बीजेपी से हमारे साथ में अमरदीप थिंद हमारे साथ है, कांग्रेस से टीना चौधरी जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से शिविंदर कौर हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में आम आदमी पार्टी रमन जी आपसे करूंगा। जिस तरह से लगातार बीते समय मतभेद जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई दिया, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि मुख्य ऑपोजिशन की धारा में वो बैठे हुए हैं, पंजाब के मुद्दों की बात वो करते हैं, पंजाब के मुद्दों के लिए लड़ाई वो लड़ते हैं। ऐसे में आपके और कांग्रेस के बीच काफी मतभेद दिखाई दिए, लेकिन ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के तहत जो आपस में जो आपकी सीट शेयरिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत जहां पर गरमाई है, वहीं आपस में सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीते समय ये कहती नजर आई, चैलेंज करती नजर आई कि हम कभी भी किसी तरह की सीट शेयरिंग में नहीं जाएंगे, गठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे में पार्टी हाईकमान के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है, उसको कैसे देखते हैं? धन्यवाद जी। देखिए, हमें बात शुरू करने से पहले ये बातें जरूर सोचनी पड़ेंगी और ये बातें पूरे देश के लोगों को बतानी भी पड़ेंगी कि राज्य की राजनीति अलग होती है और केंद्र की अलग राजनीति जो है वो अलग होती है। लोग जब विधानसभा की वोट कास्ट करने जाते हैं तो कुछ सोचते हैं और जब केंद्र की इलेक्शन लोकसभा की इलेक्शन होती है तो उसमें वो कुछ सोचते हैं। इसीलिए डिफरेंट भी बहुत ज्यादा आता है, किसी की ज्यादा सीटें आती है, कभी उधर भाजपा आ जाती है, राज्यों में कांग्रेस आ जाती है या छोटे दल आ जाते हैं। ऐसी बातों को सोचकर देखो, पिछले 10 साल तकरीबन बीजेपी के पूरे होने वाले हैं अगले नेक्स्ट ईयर तक। इन 10 सालों में जो सोचने वाली बात है, जब हम कंपैरिजन करते हैं पहले की सरकारों का, देखिए पहले की सरकार जनता दल की सरकार रही, ज्यादातर कांग्रेस ने केंद्र में समय गुजारा, तो ये बातें सोचने पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बात बोलूंगा कि बीजेपी जिसको हम मोदी सरकार बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप तानाशाही रवैये से क्यों चलती है। 10 सालों में बीजेपी ने पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जितने भी छोटे दलों के लीडर्स अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाए, सबसे पहले उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई। जब उनके ऊपर स्कंजा पूरा बीजेपी की तरफ से कसा गया, उसके बाद बिहाइंड द पिक्चर उनके साथ बैठकर समझौता हुआ कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी। ऐसी कई उदाहरणें मैं दे सकता हूं। इसके अलावा बीजेपी हमारे देश को किस तरह से बर्बाद कर रही है, उसकी एक उदाहरण मैं जरूर देना चाहूंगा कि जिस तरह से बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर देश से बाहर भाग गए, लेकिन उनमें से जो सोचने वाली बात है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बैंक से 1000 करोड़ रुपए लोन लिया, जब मैं डिफॉल्टर पैदा हो गया उस बैंक में, तो बैंकों की तरफ से एक लेटर जारी होता है कि जब डिफॉल्टर हो जाता है तो ऑनलाइन चढ़ जाता है कि ये आदमी, ये कंपनी डिफॉल्टर है, तो दूसरे किसी भी बैंक में से उसको लोन नहीं मिलेगा। तो ये मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, या ये मजबूरी है आज गठबंधन करने की कि जैसे मेहुल चौकसी ने 8000 करोड़ रुपए के करीब लिया, लेकिन वो लिया 7 बैंकों से। अगर एक बैंक से डिफॉल्टर हुआ तो बाकी के 6 बैंकों से किसके कहने पर लोन उसको मिला? ये बातें देशवासियों को सोचनी पड़ेगी। नंबर 2 पर आपकी बात आगे जी, आपकी बात आगे टीना चौधरी जी के पास में आऊंगा। मैडम, आपने सुना, वो कहते हैं कि जरूरत थी और लोकतंत्र बचाने के लिए, लोक संवैधानिक जो उन्होंने बताया कि उसको बचाने के लिए हम लोगों के मुद्दों के लिए अब एक साथ एक मंच पर दिखाई देगा। हालांकि 28 पार्टियों का ये लाइंस है, इंडिया गठबंधन जो है उसको लेकर काफी चर्चाएं थी कि किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, लेकिन ऐसे में अभी उस पर क्लैरिटी तो नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि पंजाब में एक प्लेटफॉर्म पे आप आपस में, क्योंकि आप ऑपोजिशन की मुख्य धारा में सामने बैठ के लोगों के मुद्दे उठाते हैं, जब आपका ही गठबंधन होगा तो लोगों के मुद्दे नहीं लगता आपको पीछे छूट जाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
पहले बात तो ये है कि स्टेट और सेंटर की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। इसमें हम थोड़ा कोलैबोरेट नहीं कर सकते। और रही बात डेमोक्रेसी बचाने की, जिसकी वजह से ये इंडिया अलायंस बनाया गया, क्योंकि जैसे पहले भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने बोला है कि किस तरह से भाजपा सरकार की तरफ से ईडी की जो रेड्स की जाती हैं, किसी को अपनी तरफ लेके आना, किसी को डराना धमकाना, और बिना किसी कैपेबिलिटी के शो किए हुए कि हाँ जी हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जीडीपी और ये सारी चीजें, महंगाई कम करना चाहते हैं, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, बजाय इसके यहाँ पिछले 8-9 साल से यही देखने को मिल रहा है कि किस तरह से किस बंदे को कैसे हरास किया जा सकता है और अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कैसे उस पर दबाव डाला जा सकता है। और कई सारे ऐसे यहाँ पे बिल पास करवाए गए जो कि पहले तो किसान के ऊपर कितना जुल्म ढाया गया, और दूसरी बात अब ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर जो दिल्ली में इन्होंने कोशिशें की है वो पास करवाया। और ऐसे-ऐसे बिल पास करवाने जिसपे साफ तौर पे ज़ाया होता है कि किस तरह से ये राज शासन चलाने की कोशिशें कर रहे हैं। और मीडिया काबू में कर लेना, हर बात को किसी न किसी तरह से मोल्ड करके लोगों को मुद्दे से भड़काना, मणिपुर के ऊपर कोई बात ना रखना, और अगर कोई लोकसभा में कोई बात रखना चाहता भी है, तो उसकी आवाज़ को बंद करके किसी को पद से उतार देना, ये तानाशाही का रवैया है। ये इन चीज़ों से निपटने के लिए हम चाहते हैं कि ये ऐसा अलायंस बनाया गया, जिसमें सारे दल मिलकर एकजुट होकर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जाएँगे। और एनडीए से भी कुछ ऐसे 2 दल हैं जो इस इंडिया अलायंस में आके उन्होंने अपना योगदान दिया है। अभी पहली मीटिंग में 16 थे और अब 25 से 27 हो गए हैं, और आने वाली और भी मीटिंग्स जो होंगी हो सकता है कोई और दल आके हमारे साथ शामिल हो जाए, क्योंकि जो लोग अक चुके हैं, थक चुके हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जितने कष्ट जो सहने को लिए देखने पड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर पंजाब में जो अलायंस होगा कैसा होगा इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि पंजाब में चलिए, हमारी पंजाब सीनियर में इसका लीडरशिप की क्या तरफ से आने कुछ वाले समय अभी में देखा जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जी बात कही। इसका जवाब ले लेते हैं मैडम। हमारे साथ अमरजीत जी हैं बीजेपी से। आपने सुना सर वो कहते हैं कि जरूरत थी, और आज 28 गठबंधन है, और बीजेपी के कह सकते हैं खेमे से 2 पार्टियां ऐसी हैं जो सहमति दिखा रही, हालांकि वो शामिल नहीं हुई, लेकिन चर्चाएं हैं कि वो भी आ सकती हैं। तो आप कितना चुनौती मानते हैं, और सीधे पंजाब की सियासत पे इसका क्या असर रहेगा सर? लोकसभा 2024 की चुनाव पर इसका क्या असर रहेगा, और बीजेपी जो लगातार पंजाब में अपनी जमीन तराशने में लगी है, तो पे कहें तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जजबीर जी, बहुत पुराना मुहावरा है, चोर चोर मुसेरे बाई। सो इस इंडिया गठबंधन की क्या क्यों जरूरत पड़ी, मैं आपको बताता हूं। 2005 इन टैक्स घोटाला, 2008 2G घोटाला, 2009 सत्यम घोटाला, 2010 कॉमन CW घोटाला, 2011 कैश फॉर वोट घोटाला, 2012 कोल घोटाला, 2013 चौपर घोटाला, और उसके बाद लालू यादव जो सुप्रीम कोर्ट से सजा पाए हुए हैं, और उसके बाद इनके शरद पवार और कितने अनेक नेता। सो ये बोल रहे थे टू, और ईडी का ये लोग यही बोल रहे थे कि ईडी को का इस्तेमाल कर कर सर इतने बड़े जो घोटाले आपके समय पे हुए हैं, तो इसके लिए तो कानूनन तरीके से ईडी ही आगे आएगा, बड़ी जांच एजेंसियां आएंगी, तभी तो ये पता चलेगा चोर कौन है। और बात करते हैं आम आदमी पार्टी, रिसेंटली सतिंदर जैन कोर्ट से उनकी कितनी बार जो है बेल जब्त हो चुकी है, कोर्ट ने मना कर दिया। मनीष, इनके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आज भी जेल में हैं। सो जितने जो चोर चोर इकट्ठे हुए हैं, और इनका जो मानना था, और एक समय था जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बात करते थे परिवारवाद की, चले जाइए कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला, चले जाइए तो कांग्रेस के बारे में बोलते थे चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटा राहुल, बिटिया इनके अलग अलग नेताओं के नाम लिए जाते थे। सो इस तरह परिवारवाद की बात कर रहे थे। आज वही लोग जो कल तक जिनका जन्म कांग्रेस का विरोध करते हुए हुआ, आज वो इनके साथ चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि देश की और राज्य की जो राजनीति है वो अलग होती है। सर मैं पूछना चाहूंगा कैसे होती है, पंजाब का ऐसा कौन सा मुद्दा है? सर सीधे तौर पर चुनौती कितनी मानते हैं, इस गठबंधन से कितनी चुनौती है? सर चुनौती नहीं, हमें फायदा है। हम तो चाहते हैं कि ये सब एकजुट होकर लड़ें, ताकि देश की जनता को सच्चाई पता चले, पंजाब के लोगों को समझ में आए कि अब क्या बोलेंगे प्रताप बाजवा, क्या बोलेंगे राजा वड़िंग, और क्या बोलेंगे सुखपाल खैरा, जिनको ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भगवंत मान बोलते थे कि मैं इनका जवाब दूं, हम लोगों को 3 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा है, इनका मैं जवाब क्यों दूं? अब क्या ये लोग बोलेंगे? सो इसके लिए लोगों को समझ में आएगा।
ये देश को बचाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये खुद को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं आज, और ये पूरा देश जान रहा है। और इससे जो एक बार प्रताप बाजवा ने बोला था कि आम आदमी पार्टी की इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि अगर आज हम अकेले खड़े हो जाएं तो कांग्रेस 13 सीटा पे जीतेगी। सो मेरे ख्याल से अगर आज ये दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो बीजेपी 13 की 13 सीटों पे पंजाब से जीतेगी। पंजाब में हमें से कोई चुनौती नहीं है, हमें बहुत बड़ा लाभ होगा इससे। चलिए, बीजेपी का ये कहना है कि इससे कोई चुनौती नहीं है, इससे सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन जो है उससे फायदा मिलेगा और लोगों को सच्चाई जो है वो सामने दिखाई देगी। श्रोमणी अकाली दल से शिमिंदर कौर हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना इंडिया गठबंधन को लेकर आज की चर्चा है और 28 पार्टियों का गठबंधन है। ऐसे में आपको भी इस गठबंधन में शामिल होने का एक न्योता दिया गया था, जिसमें हालांकि पार्टी ने साफ तौर पर जाने से मना कर दिया या जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आपका क्या कहना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही स्टेज पर सीट शेयरिंग को लेकर जो 2024 के जो चुनाव है वो लड़ने जा रही है? देखिए जगवीर जी, शायद ही कोई इससे अधिक नैतिक मेल दिखेगा, शायद ही इससे अधिक सच कहीं नंगा हो सकता है, शायद ही अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करने की एग्जांपल इससे बड़ी कहीं मिल सकती है। अब मैं इनको आपको डिटेल में बताती हूँ, आई टेल यू इन द डिटेल। अनैतिक इसलिए क्योंकि ये वही भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनको देश से बाहर निकालने के लिए कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी राजनीति में आए थे। वही केजरीवाल साहब है जिन्होंने इन भ्रष्टाचारियों के पोस्टर के ऊपर कालक पोती, उन्हें जूतों के हार पहनाए। अब उनका जोर लगा हुआ है, एडी चोटी का जोर लगा हुआ है कि इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लेके आए। अब ये नैतिकता नहीं तो क्या है? और दूसरी बात जो मैंने की सच की, शिरोमणि अकाली दल शुरू से ही कहता रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की बी टीम है। वो अब सबके सामने आ गई है, ये सच भी सबके सामने उजागर हो गया। और तीसरी बात मैंने जो की है कि अपनी हार की एक्सेप्टेंस, अपनी कमजोरियों की एक्सेप्टेंस की, वो ये है कि आज पंजाब की नंबर 1 पे पार्टी और नंबर 2 पे आने वाली पार्टी को ये लग रहा है कि वो अकेले पंजाब नहीं जीत सकती। शिरोमणि अकाली दल के रिवाइवल ने इनकी जड़ें हिलाती हैं। ये गठबंधन जीरो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीडर तो मिल गए हैं, बूथ लेवल पे वर्कर जो हैं वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। बूथ लेवल के वर्कर, इनके कार्यकर्ता और वोटर को कैसे ट्रांसफर करेंगे? लीडर तो मिल गए, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी? ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये इनके झूठ और अनैतिकता की एग्जाम्पल है कि पहले आम आदमी पार्टी के वर्कर 1.5 साल पहले मतदाताओं के पास जाते हैं कि कांग्रेस की ये बुराइयां है, उन बुराइयां गिना के खुद वोट ली है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता वो किस मुंह के पास जाएंगे अपने वोटरों से अपने मतदान मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, जिन्होंने गांधी परिवार के ही लोगों के पोस्टरों पे हार कालक पोती और उन्हें जूतों के हार बनाए। ये अब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। अब तो इनसे ये पता चलता है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया इनकी पॉलिसी कि उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है। अब ये देख रहे हैं कि हम पावर में कैसे रहे। ये तो सिर्फ इनका झूठ, बस एक आप लगा लीजिए कि हवा में बातें कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। लेट मी टेल यू कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उनका वोटर आगे आएगा। वोटर ने डिसाइड करना है, क्योंकि वोटर की अपनी विचारधारा है, उसकी आइडियोलॉजी है। ये चीजें तो वोटर को बोलेंगे, वो वोटर जो है वो अपनी अपनी पार्टी में वापस जाएगा। चंदी जी, वो कहते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सीधे तौर पर लोगों को आपका जो है वो चेहरा साफ दिखाई देगा। जजवीर जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सी बातें बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले की सरकारें और बीजेपी में क्या डिफरेंस और क्यों बीजेपी देश के लिए खतरा बनी हुई है। लास्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान 2009 से 14 तक ओनली 83 करोड़ रुपए पर डे माफ हुए थे। मतलब मेरा कहने का है 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ कारपोरेट घरानों का माफ किया गया। अगर आज की हम एवरेज देखें तो 13 लाख करोड़ के ऊपर नंबर 1, जिसकी डेली की हर दिन का 572 करोड़ रुपए बनता है। ये पैसा क्यों?
माफ कर दिया गया। अगर हम देश की जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं कि एनपीए, जिस तरह से इकोनॉमी की स्थिति हम देश की सुधार रहे हैं, अगर एक बैंक में से एनपीए अकाउंट को डिलीट कर देंगे तो उसकी स्थिति ऑटोमेटिकली उसकी स्थिति सही हो जाएगी और वो आंकड़ों में सही दर्शाने लग जाएगा। ये लोगों को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपका कैडर जो कहते हैं आपके कार्यकर्ता है, सर सवाल ले लीजिए, सर सवाल ले लीजिए, आपके जो कार्यकर्ता है क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि जिसको लेकर आप सत्ता में आए थे, बदलाव को लेकर आए थे, उस समय आपने बताया था कि भ्रष्टाचार है, आज उनके साथ सीट शेयरिंग करेंगे, आज उनके साथ में मंच साझा करेंगे, तो क्या उस बात को लेकर कार्यकर्ता में भी किसी तरह से आपस में जो मतभेद है उसको कैसे दूर करेंगे? कैसे उनको ये स्वीकार करवाएंगे कि जी हम तो इस वजह से एक साथ हैं, ताकि लोकतंत्र को बचा पाए, डेमोक्रेसी को बचा पाए? जसवीर जी, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पर वर्करों को, वॉलंटियर्स को दिक्कत आएगी, लेकिन उनको समझाने की ड्यूटी पार्टी के लीडर्स की है, जो आने वाले समय में सबको टिप वाइज समझाया जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक सबको समझाया जाएगा, आवाज दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो देश की आवाम को समझाना होगा, ये सभी दल, देखिए दूसरी राज्यों में भी जो ऐसे दल हैं जो कभी एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वो भी आज एक मंच पर इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ देश को बचाना चाहते हैं। अगर आप देश में सरकारी बैंकों की बात करोगे तो 11 से 12 लाख बैंक मुलाजिम 2014 तक नौकरी करते थे, जिनकी संख्या कम होकर 7,70,000 रह गई है। और वहीं उसी के बराबर पावर प्राइवेट सेक्टर है, जो चाहे वो बैंकों की है, उनको उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। तो देश में मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर को उभारना चाहती है, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को उभारना चाहती है। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया था कि कैसे किसानों के लिए जो कुछ ये लाकर आए थे। देखिए आज भी अकाली दल तो आज भी बीजेपी के साथ है। अभी अकाली दल ने बयान दिया था चंद रोज पहले के 1 इलेक्शन 1 नेशन। और एक बात अभी कल ही मजीठिया जी ने पीसी की, एक एग्जांपल ही दूंगा कि उन्होंने पटवारियों के ऊपर जो एस्मा पंजाब सरकार ने लगाया उस पर तंज कसा। मैं अकाली दल से ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है कि 1999 में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी एस्मा लगाया था, 32 पटवारी निलंबित कर दिए थे, लेकिन उनकी वजह से उनको वापस लाना पड़ा था। चलिए ठीक है सर, आपकी बात आगे टीना चौधरी जी के पास में आऊंगा। टीना जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि जरूरत थी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आपको हराने के बाद वो सत्ता में आए और जिस तरह से लगातार आरोप कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार के लगते रहे, विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर लगते रहे, जेलों में बंद कर दिया गया। प्रताप सिंह बाजवा लगातार ये सवाल खड़े करते रहे कि जिन लोगों ने हमें जेलों में बंद किया, हालांकि कोई प्रूफ नहीं है या उसका अभी तक कोर्ट में उसका जो है वो पूरा ट्रायल चलेगा, लेकिन सीधे तौर पर सवाल उस समय भी ये थे और आज भी ये बरकरार है कि हमारे जो है विजिलेंस की कार्रवाई, हम पर कार्रवाई की, लेकिन हम आज इनका साथ नहीं देंगे, लेकिन आज साथ देना पड़ रहा है। तो उसको लेकर लगातार अब क्या कहेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि स्टेट की राजनीति अलग है और जो है वो केंद्र में अलग है, लेकिन ऐसे में एक ही प्लेटफॉर्म पे आना, आपको नहीं लगता कि इससे जमीनी हकीकत पे आम लोगों में जो मैसेज पहुंच रहा है वो आपके फेवर में होगा या आपके खिलाफ होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि शमिंदर जी को मैं बात बताना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैडम एक बात बता दूं, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री तो जरूर है, पर अफसोस की बात है कि आज भाजपा की वजह से आज डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी पार्टी ने भी भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने की कोशिशें की थी। किस तरह से किसानों के ऊपर जो थोपे जा रहे थे काले कानून, उनके ऊपर भी लेके ये डेमोक्रेसी की धज्जियां ही उड़ाई जा रही थी। और आप ही के पार्टी के मंत्री पार्लियामेंट में जाके उन्होंने सहमति के साथ ये ऑर्डर को पास करवाने की भी कोशिशें की थी। तब तो आप 370 वाले टाइम पे तो आप कुछ भी नहीं बोली आपकी पार्टी, और आपने कहा भ्रष्ट पार्टियां, इनकी पार्टी में जो है करप्टेड लोग बैठे हैं। तो एक मिनट मैडम, कंप्लीट करने दीजिए आपका जवाब में। नहीं वाला हमारे जो प्रधान साहब हैं उन्होंने क्लियर किया है कि 370 पे उन्होंने वोट नहीं किया, ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, बात यहाँ हमारे देश की हो रही है
डेमोक्रेटिक की आप बात कर रहे हैं। आपने भी देखा, देखिए आप ही ने कहा था, आपने तो गठबंधन तोड़ दिया, पर आज भी आपकी पार्टी जो है किसी न किसी तरह से भाजपा के तरले करती हुई नजर आ रही है, जिसने पंजाब पे इतने ज्यादा जुल्म उठाए हैं। बताती हूँ कैसे, बताती हूँ, तरले। आपको हर बात पे आप, मैडम इंटरप्ट मत करें। शमिंदर मैडम, यू आर नहीं, जजबीर जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। शमिंदर जी प्लीज थोड़ी सी वेट करिए, आप अपनी बात रखेंगे, अपना आपको टाइम दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात है, नहीं बाद में दीजिए ना, बाद में दे दीजिए ना, यहीं पे हूँ मैं, भाग थोड़ी जा रही, आप यहीं पे 2 मिनट वेट करिए ना, प्लीज बात तो रखने दीजिए मुझे। आप ही की पार्टी है जिसने आपके काले कानून के साथ समर्थन दिया और उसके बाद गठबंधन तोड़ लिया, और आज हर टाइम भाजपा की हर स्टेटमेंट के ऊपर आपकी जो है हर तरह से सहमति देते हुए नजर आ रही है। दैट मीन्स यू वांटेड टू गेट अ टाई अप विद द बीजेपी अगेन, बिकॉज अकेले तो आपका जो है पंजाब में तो इलेक्शन लड़ना कोई सौखा काम नहीं है, अकेले आप लड़ नहीं पाओगे। इंडिया अलायंस की अगर हम बात कर रहे हैं तब भी आप वहां पे भी जाना चाहते हैं, कहीं और भी जाना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक के लिए अगर बात की जाए तो आपको भी पता है कि किस तरह से पार्लियामेंट में लोगों की आवाजें दबाई जाती है, लोगों के स्पीकर बंद किए जाते हैं, लोगों की संसदा रद्द की जाती है। ये डेमोक्रेटिक का कत्ल नहीं है और क्या चीज, आप बताइए। और रही बात, आप कह रहे हैं कि वरिष्ठ मंत्री है, वरिष्ठ पार्टी है, वरिष्ठ लोग हैं। 10 साल में आपकी पार्टी ने जो 10 साल में पंजाब में जितना भ्रष्टाचार किया ना, वो किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। आप चाहे कितना भी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। नशा आपके टाइम पे आया, नशा आपके टाइम पे आया, एक्साइज का माफिया आपके टाइम पे आया, माइनिंग माफिया का जो है जो फैलाया शुरुआत वो आपके टाइम पे हुई। भ्रष्टाचारों की बात मत कीजिए, सबसे बड़े भ्रष्टाचार से लुप्त आपकी पार्टी हुई पड़ी है। आज भी अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेसी को बचाना तो यू शुड ऑल्सो स्टैंड विद द इंडिया अलायंस, जिसमें आपको भी लगे कि वाकई में जो अत्याचार दूसरों की पार्टियों के ऊपर किए जा रहे हैं कल को आपके ऊपर भी होंगे, फिर आप कहीं जाने जोगे भी देंगे। ये चीज को ध्यान में रखना होगा। मैडम आपकी बात आ गई, क्योंकि सबको समा देना है। सिंह साहब आपने सुना, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए मुझे हंसी आ रही है कि जब कुछ शब्द नहीं मिल रहा है तो ये लोग अपने ही देश को कोसना शुरू कर देते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में बोला, लोनिंग माफ के बारे में बोला, अनेक बातें बोली। सर आप मानिए कि कांग्रेस के समय पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पे जो अर्थव्यवस्था थी वो नहीं संभाल पाए थे, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो देश के 5वें नंबर पे आ चुकी है। क्या बात कर रहे हैं अमरजीत जी? कह लीजिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, लेट मी टीना जी फिनिश, लेट मी फिनिश। जब आपका नंबर आएगा आप बोलिएगा। नहीं, जब डॉक्टर मनमोहन जी ने जो काम किए हैं वो कभी नहीं हो पाए, किसी सरकार में नहीं हो पाए। आप उनकी तारीफ अपने टाइम में कीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आप उनकी तारीफ अपने टाइम पे कीजिए। तो जिस तरह से ये बोल रहे थे, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देश का माहौल खतरे में, आज देश खतरे में है। जिस लाल चौक पे कश्मीर में कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता था, पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज इनके राहुल गांधी जी वहां खुद पैदल मार्च करके, जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कभी नहीं गए थे। आज बीजेपी की सरकार में खुद पैदल मार्च करके इतनी सुरक्षित होने के बावजूद वहां जाकर तिरंगा फहरा रहे हैं। इससे अच्छा सुरक्षित देश किसके हाथों में होगा? आज देश पूरी तरह सुरक्षित है, बस खतरा है तो इनके लीडरों को है, अपने किए हुए घोटालों से बचने के लिए है। मुझे लगता है टीना जी, तो अमरजीत जी चाइना लद्दाख में एंटर क्यों कर गया? नहीं, क्वेश्चन आपके उसके लिए लद्दाख जो चाइना है, चाइना ने हमारा बॉर्डर को कवर क्यों कर लिया? वो हमारी सीमा, वो सीमा में क्यों अंदर घुसा है चाइना? हमारे देश की धरती पे चाइना क्यों घुसा है, बताइए। वो उसके जो आप ही के समझौते किए थे उन्हीं को तोड़कर हम दोबारा चाइना के साथ चल रहे हैं। आप ही के समय पे सरकारों ने चाइना के, तो फिर रोका क्यों नहीं उनको? तो हम रोका क्यों नहीं? हम रोक रहे हैं। कहाँ रोक रहे हैं? वो तो कब्जा करके बैठे हैं चाइना वाले तो कब्जा करके बैठे हैं। था वो आपके समय पे हुआ था। आप नहीं, क्या बात कर रहे हैं? आपके समय पे हो गए, 10 साल होने को पूरे हो गए, आप कब्जा नहीं उठा पाए। अगर कब्जा हुआ भी है तो आप कब्जा नहीं उठा पाए 10 साल में। करता है तो आप बोलते हैं, प्लीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, टॉपिक पे बात रहेंगे। हाँ, जब आपको टोकते हैं तो समय आपको भी मिलेगा, मेरे बात तो मेरे को टीना जी को इस बात की भी जरूर खुशी होगी कि जो सीएम चन्नी साहब को जो विजिलेंस के
सवाल पूछे जाएंगे, अब वो भी नहीं पूछे जाएंगे। आशु भूषण के ऊपर जो केस चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने चलाया था विजिलेंस का, अब वो भी नहीं चलेगा। जो कैप्टन संधू के ऊपर विजिलेंस के केस चल रहे थे, तो कहने के बावजूद अब तक तमाम आम आदमी के द्वारा कांग्रेस के विधायकों को चोर बोला जा रहा था। मुझे लगता है कि अब उन सबको क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि अब संधि हो चुकी है। तो क्योंकि ये लोग बोल रहे माफिया शुरू किया था अकाली बीजेपी की सरकार ने, चलिए हमको लोगों ने 2 बार नकार दिया, लेकिन 5 साल आपने उस माफिया को एंजॉय किया, और आज आम आदमी पार्टी उस माफिया के पैसे के साथ हनीमून की तरह उजाड़ रही है पंजाब को। तो कहने का मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तो फिर एक हो गए। तो आज तो पंजाब के लोगों के साथ सीधे अब धोखा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर विजिलेंस की इंक्वायरी अमरजीत जी नहीं कर रहे, तो आप ईडी की इंक्वायरी करवा लीजिए, आप उसकी चिंता क्यों है? तो फिर वो कर लीजिए, जब समय आएगा तो चोरों को पकड़ा जाएगा। सेंटर आपकी है, प्रशासन आपका है, गवर्नमेंट आपकी है, चोरों को निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। मैडम आपने सुना, वो कहता है कि डेमोक्रेसी का घाना ना हो, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इंडिया गठबंधन में आए हैं, और अगर आप भी डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं तो आपको भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन काफी सवाल खड़े किए हैं जो अकाली दल पे। देखिए जी, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अकाली दल रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और अकाली दल की कुछ अपनी विचारधारा है, आदर्श है, वो कभी INDI में नहीं जाएगा, इंडिया अलायंस में नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार जो इन्होंने मेरे को बोला ना कि भ्रष्टाचारी लीडर, ये हमने नहीं बोला, ये आपके कट्टर ईमानदार साथी केजरीवाल साहब ने बोला था कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इनको देश से निकालना है, इनको खारिज करना है, इसलिए वो राजनीति में आए थे। उन्होंने अपना मोटिव बताया था राजनीति में आने का। और दूसरी बात, आप डेमोक्रेसी के कत्ल की बात करती हैं, पंजाब से ज्यादा डेमोक्रेसी का कत्ल किसने देखा है? आपकी सरकार ने 8 बार आर्टिकल 356 लगा के 3510 दिन राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा। अगर आप उसको टोटल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 साल बनता है। 10 वर्ष पंजाब जो है बिना डेमोक्रेसी के रहा है। तब डेमोक्रेसी कहा जाती है आपकी। तो क्यों लगाई गई थी, ये भी बता दीजिए, क्यों लगाई गई थी, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। 365 क्यों लागू किया जाता है, ये बताइए, पूरे देश को बताइए। कांग्रेस को देना है ये जवाब, नहीं, अरे आपको पता होगा ना क्यों लगाया, क्यों लगाया। मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिए, मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं। नाउ यू गिव आंसर माय क्वेश्चन कि आप बोल रहे हैं कि आपको डेमोक्रेसी बचानी है। अगर सच में ही आपकी अलायंस का बहाना है कि मोदी को हमें हटाना है, तो मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। क्या मोदी साहब से छुटकारा पाने का ही आपका मकसद है? यदि हाँ, तो ये स्पष्ट है कि सत्ता के लिए आप अपने आदर्श, अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी सब कुछ छोड़ सकती हैं। और दूसरी बात, अगर सत्ता में से आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी को हटाना है, तो क्या उनको हराने के बाद आप अपनी सरकार भंग कर देंगे, छोड़ देंगे, या फिर सत्ता का लालच रहेगा, आप सरकार में रहेंगे? अगर मोदी साहब चले गए तो उसके बाद क्या आप आपका अपना अलायंस खारिज कर देंगे, अपनी सत्ता छोड़ देंगे, या फिर आपको सत्ता का ही लालच है? चलिए इसका जवाब ले लीजिए। मैडम आपने सवाल किया, टीना जी इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये अकाली दल के प्रवक्ता कम और आज मुझे भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि हमारा मकसद यही है, हमारी विचारधारा भी वही है और आगे भी वही रहेगी। विचारधारा आज भी वही है कि और चाहे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की कोई भी हत्या करने की कोशिश करेगा, जिसने इस पार्टी ने इतने बलिदान दिए देश के लिए, 1947 से लेके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिसने कांग्रेस पार्टी ने जितने दिए उतने ना आपकी पार्टी ने दिए, ना ही भाजपा ने दिए। तो पहली बात तो ये कंफर्म कर दें, हमारी आइडियोलॉजी वही रहेगी और इसी के लिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज किसी स्टेट में करना पड़ भी गया, तो उसके लिए हम तैयार हैं। और जिस दिन मोदी हटेंगे उस दिन आपको भी हम बताएंगे, आपको भी हम बताएंगे, क्योंकि आप उनके साथ मिले हुए होंगे। ये भी मैं बता दूं, अभी तो नहीं है पर आने वाले समय में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आप, क्योंकि आप उनकी बोली बोल रहे हैं। आपने जितना उनके साथ पूरा साथ दिया डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, ये पार्लियामेंट में आपके मंत्री जी, आपके जो लोकसभा मेंबर हैं, वो अच्छे ढंग से जानते हैं और आपके साइन हुए पड़े हैं वहां पे। तो आप हमें मत सलाहें दे कि हम अपनी आइडियोलॉजी पे रहेंगे या मोदी जी चले गए हम अपना अलायंस तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे? वी विल नॉट डू दिस एट ऑल, क्योंकि हमें आपकी तरह और आपके भाजपा सरकार की तरह लोगों को बरत के तोड़ना हमने कभी नहीं सीखा।
चलिए ठीक है अंतिम में जो है थिंसा मैं आपके पास लौटता हूं, उससे पहले रमन जी का एक रिएक्शन ले ले। रमन जी थोड़ा जल्दी में, क्योंकि समय की कमी है, और आपने सुना लगातार सवाल इस बात को लेकर था कि गठबंधन के तहत जो सीट शेयरिंग को लेकर सवाल थे, और तमाम तरह के सवाल जो है वो बीजेपी और अकाली दल खड़े कर रही है आपके ऊपर। जसवीर जी, एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह दूं पंजाब के वासियों को कि राज्य की राजनीति वैसे ही चलेगी। मौजूदा रूलिंग पार्टी, मौजूदा मान सरकार करप्शन के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस थी वो वैसे ही कायम रहेगी मान साहब की, क्योंकि चाहे कोई हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। और आगे मैं एक बात और मैं आपको बता दूं कि देशवासियों को दो डाटे और समझने पड़ेंगे। सिर्फ 1 मिनट में बता दूंगा सर मैं। देखिए, हमारे देश का जो व्यापारी करोड़पति था, जिनकी संख्या करोड़ों में, जिसके पास करोड़ों में पैसा था लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं था, उनकी संख्या थी 7 लाख। उनमें से 5 लाख से ऊपर देश छोड़कर चले गए। ये बीजेपी की हालात है। नंबर 2 पे जो व्यापारी टॉप मोस्ट 500 में से 500 टॉप मोस्ट व्यापारी कारपोरेट घराने थे, उनमें से 150 खुले आप कहकर चले गए कि हमने पैसा वापस नहीं करना। अब उन 150 को वापस बुलाने के लिए सरकार ने क्या शर्त रखी है कि हम आपको दोबारा से लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन होगी। रेस्ट्रिक्शन क्या होगी कि आपको इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही करनी पड़ेगी, आपको यही रहकर काम करना पड़ेगा। और दूसरी एक वो तो देश के मुद्दे हैं, आपका गठजोड़ में क्या चीज कहाँ आता है? कांग्रेस के समय जब विरोधी पार्टियां कोई आवाज उठाती थी करप्शन के अगेंस्ट, तो लोकसभा में जेपीसी का गठन हुआ करता था। मोदी जी ने आज तक एक भी जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया? क्यों डरती है मोदी जिस तरह सरकार? से आप लगातार ये कहते नजर आए किसी भ्रष्टाचार को छोड़ा नहीं जाएगा, तब क्या अब इस गठबंधन के तहत क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के प्रति आम आदमी पार्टी का रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, इस गठबंधन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना ही जनता को, ना ही ब्यूरोक्रेसी को, ना ही लीडर्स को, किसी भी पार्टी के, कि अगर कोई करप्शन करेगा, चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस जो नीति है वो आम आदमी पार्टी की नीति है, वो कायम रहेगी। चलिए मैं थिन साहब के पास आऊंगा। थिन साहब, आपने सुना वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस के तहत जो है वो कार्रवाई अगर किसी के ऊपर करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटके रहेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार सवाल इस बात को लेकर था, आप भी लगातार सवाल करें, श्रोमणी अकाली दल भी सवाल करे कि इस गठबंधन के तहत लोगों को एक चेहरा नजर आएगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी और जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे है। सर देखिए, डेमोक्रेसी से तो सबसे ज्यादा इन लोगों को खतरा है। पहले बताइए, जो पंचायतों के साथ हुआ, क्या वो डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं था जो पंजाब में हुआ? बाद में कोर्ट में यू टर्न लेना पड़ा, माफिया मांगनी पड़ी, और उसके बाद साइन किए हुए पे सीएम और इनके मंत्री ने बोल दिया हमने, ये हमारे बिना पूछे हुआ है। तो डेमोक्रेसी से तो आज लोगों को इनसे खतरा है आज देश की। और आज देश में डेमोक्रेसी पहले से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही है। तो कहने की बात है कि ये यहीं पर कहीं पे भी बीजेपी को या देश के लोगों को शंका नहीं है। बस ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए हो रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि लो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। सर, पहले जो आपके विधायकों के खिलाफ शिकायतें आ चुकी हैं, क्या आपके जो जगरांव के एमएलए हैं, अब बीबी क्या नाम है उनका, जिन्होंने कोठी एनआरई कोठी के ऊपर कब्जा किया था, उनके ऊपर क्या किया आपने? आपके गोल्डी कंबोज के खिलाफ कंप्लेंट आई थी, क्या किया? कटारू चक के खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है, क्या किया? उसके बाद आपके जो है सो पहले जो कंप्लेंट्स है पहले उनको पूरा कर लीजिए। और आज पंजाब की जनता को ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। एक बार आपकी मीठी बातों में आ चुकी थी, बदलाव करके देख लिया उन्होंने, आज रिजल्ट उनके सामने है। तो इसके लिए ये लोग आपको आज अपनी, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ये खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए आने वाले समय में तय किया जाएगा और आने वाले समय में जनता बताएगी कि जनता किसके साथ है। हालांकि 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये 28 पार्टियों को गठबंधन किया गया है इंडिया नाम के साथ। इस गठबंधन के तहत एक प्लेटफॉर्म पे सभी पार्टियां दिखाई दी। हालांकि ये बात कही जा रही है कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम एक गठबंधन में आए। हालांकि पंजाब में इसका कितना असर होगा, पंजाब के लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। और सीधे तौर पर कहें कि पंजाब में जो ऑपोजिशन
की मुख्य धारा में कांग्रेस पार्टी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बदलाव लेकर कांग्रेस पार्टी को हरा के जो है सत्ता में आए थे, तो ऐसे में अब उसी को लेकर अब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नजर आएंगे और सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी कहीं ना कहीं इस पर अभी क्लैरिटी के साथ एक सामने आएगी बात। लेकिन अभी तक जो बात थी कि आखिरकार इस गठबंधन में सीधे तौर पे 2024 में पंजाब के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, पंजाब के लोगों पे क्या इसका असर पड़ेगा, और सीधे तौर पे कहें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी मतभेद दिखाई दिए। बीते समय लगातार कांग्रेसी नेता लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते आए और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी लगातार पलटवार करते हुए उनको जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे में अब जो 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन के तहत एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ना और ये कहना कि हम जो है 2024 की चुनाव जो जीतेंगे, लेकिन ऐसे में उसका पंजाब पे कितना असर रहेगा, पूरे देश में कितना असर रहेगा, ये तो जनता बताएगी। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर इस चर्चा में अपनी अपनी सभी पार्टियों ने अपनी अपनी राय रखी है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि पंजाब में इसका किस तरह से कंपैक्ट पड़ेगा और लोग सवाल जानना चाहते थे, इस सवालों के जवाब लेना चाहते थे, जिसको लेकर आज की विशेष चर्चा रखी गई है। और इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।